चिड़िया ने अपने दोस्तों की दावत की थी। रानो चिड़िया और गुड़िया मिलकर खाना बना रही थीं कि कुकू आकर खाना उठाकर खाने लगता है। रानो उसे मना करते हुए कहती है, कुकू बेटा चलो पहले हाथ धो कर आओ। मम्मा मेरे हाथ साफ हैं, अभी तो हाथ धोए थे। बेटा खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोने चाहिए, वरना हम बीमार पड़ सकते हैं। अच्छा मम्मा, मैं अभी हाथ धो कर आता हूँ। कुकू झट से हाथ धोकर आ जाता है। बेटा मेहमान आने ही वाले हैं, वो आए तो सब एक साथ खाते हैं। मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, अच्छा चले थोड़ा सा चखा दें, बाकी मेहमानों के साथ खा लूँगा। ये लड़का बाज नहीं आएगा। फिर चिड़िया कुकू को खाना दे देती है। कुछ ही देर बाद चिड़िया के दोस्त भी आ जाते हैं। सब मिलकर खाना खाते हैं। कुकू और गुड़िया अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती करते हैं। गुड़िया को डरावनी कहानियाँ बहुत पसंद थी, इसलिए वो अपने दोस्तों को डरावनी कहानियाँ सुनाती है। फिर रात के सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। चिड़िया और उसके बच्चे भी सो जाते हैं। आधी रात को गुड़िया की अचानक आंख खुल जाती है। गुड़िया को प्यास लगती है। क्या अब मैं मम्मा को जगाऊं? नहीं नहीं, वो अभी सोई हैं, वो बहुत थकी हुई हैं, मैं खुद ही पानी ले आऊंगी। गुड़िया खुद से ही बातें कर रही थी और खुद को हौसला देते हुए कहती है, ये सिर्फ अंधेरा है, मैं नहीं डरती अंधेरे से, मैं अपनी मम्मा की बहादुर बेटी हूँ। फिर अचानक उल्लू की आवाज आती है। गुड़िया चलाती है, मम्मा। मम्मा चिड़िया लेटे लेटे ही पूछती है, क्या हुआ गुड़िया बेटी? कुछ नहीं मम्मा, ये तो बस एक उल्लू की आवाज थी। फिर गुड़िया चंद कदम आगे बढ़ती है और उसे सामने सफेद फूलों की टोकरी नजर आती है, जो कि अंधेरे में सफेद कपड़े की तरह दिखाई देती है। गुड़िया फिर से चलाती है, मम्मा। क्या बात है गुड़िया बेटी, रात हो गई है बेटी, सो जाओ। फिर हवा से कुछ फूल गुड़िया के पास आकर गिरते हैं। गुड़िया घबराकर पीछे हो जाती है। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, ये तो फूल है। गुड़िया फिर आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ चलना शुरू कर देती है और रसोई में जाकर गिलास में पानी डालने लगती है। अभी गुड़िया पानी पीने ही वाली थी कि वो गिलास में देखती है पानी का रंग लाल था। गुड़िया की तो चीख ही निकल जाती है, मम्मा मम्मा जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ गुड़िया बेटी? मम्मा खून। चिड़िया हंसने लगती है, तुम पर डरावनी कहानियों का असर हो गया है। ये खून नहीं है, ये तो वो शरबत है जो शाम को मैंने मेहमानों के लिए बनाया था। मम्मा ये नींद में पागल हो गई है। गुड़िया अभी भी डरी हुई थी। गुड़िया बेटी, ये डर हमारे अंदर होता है, तुम जैसा सोचोगी तुम्हारी आंखों के सामने वैसी ही तस्वीरें बनेंगी। हाँ मम्मा, आप ठीक ही कह रही हैं। मैंने एक कहानी सुनी थी जिसमें हर तरफ खून ही खून होता है, शायद इसलिए मुझे ऐसा महसूस हुआ। चलो बच्चों, अब रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। सुबह जब सब उठते हैं तो कुकू कहता है, मम्मा ये देखें, खून। सब उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी, जिनका नाम कुकू और जूजू था। कुकू का एक दोस्त था जिसका नाम जग्गू कौवा था। वो दोनों हमेशा इकट्ठे रहते थे। कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा आज जग्गू अभी तक नहीं आया। अभी कुकू ने ऐसा कहा ही था कि जग्गू भी आ जाता है। लो वो देखो, तुमने नाम लिया और तुम्हारा दोस्त आ गया। आंटी मैं कुकू को लेने आया हूँ, आज मौसम बहुत प्यारा है, बहुत मजा आएगा हमें घूमने में। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मम्मा मैं जल्दी आ जाऊंगा। बेटा आज मुझे भी कुछ दाना जमा करना है, मौसम बदलने वाला है। तुम ऐसा करो, अपने छोटे भाई को भी आज साथ ले जाओ।
हाँ भाई, मुझे भी ले जाओ, मैं आपको तंग नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है, आ जाओ, मगर अपनी बात याद रखना। ओके भैया। फिर जग्गू, कुकू और जूजू घोंसले से निकलते हैं। फिर तीनों सैर के लिए घने जंगल में चले जाते हैं और खूब मस्तियाँ करते हैं। आज तो हवा ऐसे चल रही है कि पंख हिलाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, ठंडी हवा। जग्गू दोस्त, जरा ध्यान से। हाँ हाँ कुकू, तुम चिंता ना करो। बहुत देर तक वो आसमान की सैर करते रहते हैं। भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो ना अब कुछ खा लेते हैं। हाँ हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है, चलो थोड़ा नीचे जाकर कुछ ढूंढते हैं खाने के लिए। फिर वो तीनों मिलकर कुछ खाने की तलाश करने लगते हैं। दोस्त, वो देखो, जमीन पर कुछ अनाज के दाने पड़े हैं। फिर वो तीनों जमीन पर पहुंच जाते हैं। वो अपने ध्यान दाना खाना शुरू करते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता और एक शिकारी बड़ा सारा जाल उन पर गिरा देता है। ये क्या, हम तो फंस चुके हैं। जग्गू और जूजू भी डर जाते हैं। शिकारी उनको एक पिंजरे में कैद कर देता है। भाई, मुझे मम्मा की याद आ रही है और भूख भी जोरों की लगी है। शिकारी हमें दाना तो खा लेने देता, फिर बाद में पकड़ता। मुझे भी बहुत भूख लगी है। तुम दोनों परेशान न हो, हम जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। आप कोई आइडिया सोचो। थोड़ी देर बाद जूजू कहता है, भाई आइडिया। भाई, क्यों ना हम शोर मचाएं, ये शिकारी तंग आकर खुद ही हमें छोड़ देगा। जग्गू और कुकू को जूजू का आइडिया अच्छा लगता है। फिर वो तीनों मिलकर शोर मचाने लगते हैं। उन तीनों का शोर सुनकर शिकारी मुस्कुराने लगता है। ये क्या, ये तो हमारे शोर से भी खुश हो रहा है। हाँ, लगता है इसे हमारा शोर मचाना अच्छा लग रहा है। अब क्या करें हम? आप चिंता न करें, जूजू आपके साथ है, किसी को कुछ नहीं होगा। अच्छा, पहले तो जैसे कोई बहुत अच्छा मशवरा दिया है तुमने। मम्मा बहुत परेशान हो रही होंगी। दूसरी तरफ मम्मा चिड़िया भी घर वापस आ गई थी। अपने बच्चों को घर ना देखकर मम्मा चिड़िया बहुत परेशान होती है। अब तो रात होने वाली है, बच्चे अब तक वापस क्यों नहीं आए? सब ठीक हो, कहीं बच्चे किसी मुश्किल में ना फंस गए हो। मम्मा चिड़िया परेशान बैठी थी कि गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। चिड़िया, क्या जग्गू यहाँ आया है? हाँ गोरी बहन, जग्गू सुबह आया था। वो कुकू और चूचू के साथ बाहर खेलने गया था, लेकिन वो अब तक नहीं लौटे। चिड़िया, तुम परेशान ना हो, चलो हम मिलकर ढूंढते हैं उनको। वहाँ जग्गू, जूजू और कुकू पिंजरा खोलने की पूरी कोशिश कर रहे थे और आखिरकार कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि शिकारी ने पिंजरे का दरवाजा उनको दाना डालते समय सही से बंद नहीं किया था। याहू, हमने कर दिखाया, खुल गया पिंजरा। कुकू और जूजू पहले बाहर आ जाते हैं और जग्गू अभी अंदर ही था कि शिकारी आ जाता है। डर के मारे कुकू और जूजू वहाँ से भाग जाते हैं, जबकि शिकारी फिर से पिंजरे को ताला लगा देता है और जग्गू बेचारा फिर से कैद हो जाता है। जूजू, तुम घर जाओ, मैं अभी जग्गू को लेकर आता हूँ। नहीं भाई, मैं आपके बिना नहीं जाऊंगा। जूजू, तुमने कहा था कि तुम मेरी हर बात मानोगे। अब चुपचाप मेरी बात मानो और चले जाओ यहाँ से। अच्छा भाई। कुकू फिर से वापस उड़ता है और जग्गू के पास आता है। जग्गू बहुत उदास बैठा था। जग्गू, तुम चिंता ना करो, मैं आ गया हूँ। तुम क्यों आए हो? शिकारी तुमको फिर से पकड़ लेगा। जाओ यहाँ से, जल्दी करो। वो दोस्त ही क्या जो मुश्किल समय में साथ छोड़ जाए। कुकू, वो सामने शिकारी आ रहा है, तुम छुप जाओ। फिर कुकू छुप जाता है। शिकारी जग्गू को दाना डालकर फिर से चला जाता है। जूजू भी अपने भाई के पीछे पीछे आ जाता है।
भाई मेरे पास एक उपाय है, मैं ये पत्थर लेकर आया हूँ। तुम फिर आ गए? भाई ये देखो, ये पत्थर बहुत तेज है, हम इससे पिंजरे को खोल सकते हैं। जल्दी करो भाई, शिकारी फिर आ जाएगा। फिर बड़ा भाई कुकू जूजू से पत्थर लेकर पिंजरे के दरवाजे पर जोरों से मारता है, जिससे पिंजरे का दरवाजा टूट जाता है और जग्गू जल्दी से पिंजरे से बाहर आ जाता है। और फिर वो सब तेजी से उड़ते हुए सुरक्षित घर पहुंच जाते हैं। मम्मा चिड़िया और गौरी कौवे भी उन्हें ढूंढने घर से निकलने ही वाली थीं। मेरे बच्चों, कहाँ चले गए थे तुम? फिर जूजू बड़े मजे से अपनी बहादुरी की कहानी सुनाता है, जिसे सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है। शाबाश मेरे बहादुर बच्चों, किसी भी मुश्किल समय में ऐसे ही डट कर मुकाबला करना। मुझे गर्व है अपने बच्चों पर।